प्रिय छात्र छात्राओं, आर के एग्ज़ाम क्लासेज यूट्यूब चैनल आज आपके सामने लाया है 11वीं कक्षा का पाठ परोपकाराय सताम विभूतय। पाठ का अर्थ है परोपकार के लिए सज्जनों की संपत्तियाँ। जो व्यक्ति परोपकार की भावना रखता है, दूसरों को सुखी देखना चाहता है, वह व्यक्ति अपनी संपत्तियों का प्रयोग बिना विचार किए दूसरों के लिए लगा देता है। इस पाठ में भी एक बोधिसत्व नाम का एक बड़ा मत्स्य है जो छोटी मछलियों के लिए अपने पुण्य कमाए हुए, अपने जीवन में जितने उन्होंने पुण्य कमाए हैं, उन पुण्यों को, अपनी तपस्याओं को दांव पर लगाकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरी तपस्या का फल इन छोटी मछलियों को दिया जाए, इनका जीवन बचाया जाए। इस प्रकार की कथा यह है। देखिए, हम पाठ का जो भूमिका या परिचय कहिए उसको पढ़ते हैं। संस्कृत साहित्य में जातक कथाओं का अपना विशेष महत्व है। ये कथाएं मूलतः पाली में हैं, जिनकी संख्या 547 है। बोधिसत्व के कर्म दिव्य और अद्भुत हैं। उनका जीवन अलौकिक और आदर्श है। इसी से प्रेरणा लेकर आर्यसूर ने जातक माला ग्रंथ की रचना की। यह ग्रंथ गद्य पद्य मिश्रित संस्कृत में है। प्रस्तुत पाठ इसी ग्रंथ के 15वें जातक मत्स्य जातकम का संक्षेप है। अर्थात मत्स्य जातकम जो 15वां इसका जातक है, उसमें से कुछ अंश संक्षिप्त करके कुछ अंश इस पाठ में लिया गया है। इसमें बताया गया है कि सत्य तपोबल के आधार पर किस प्रकार मत्स्याधिपति के रूप में बोधिसत्व अपने साथी मत्स्यों की प्राण रक्षा करने में समर्थ होते हैं। वस्तुतः सत्वगुण से परिपूर्ण आचरण देवताओं को भी वश में कर सकता है। बोधिसत्वः किल कस्मिंश्चित् नाति महति कमल कुवलयादि विभूषित सलिले हंस चक्रवाकादि शोभिते तीरांत तरु कुसुमावकीर्णे सरसी मत्स्याधिपति बभूव। बोधिसत्व उसका नाम है जो मछलियों का राजा यहाँ इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है। कस्मिंश्चित् किसी नाति महति, न जमा अति महति, अर्थात जो बहुत बड़ा नहीं है, छोटे से, किसी छोटे से सरसी तालाब पर कमल कुवलयादि विभूषित सलीले, नील कमल आदि से सुशोभित होने वाले पानी से युक्त, हंस चक्रवाक आदि शोभिते, हंस चकवा आदि से सुशोभित, तीरांत तरु कुसुमावकीर्णे, तीरांत अर्थात किनारों पर, तरु फूलों, तरु कुसुम, तरु माने वृक्ष और कुसुम फूल, अवकीर्ण माने बिखरे हुए, किनारों पर वृक्षों के बिखरे हुए फूलों से युक्त, कस्मिंश्चित् किसी नाति महति बहुत ही छोटे से सरसी तालाब का, तालाब पर मत्स्याधिपति बभूव, किसी छोटे से तालाब में मछलियों का राजा बोधिसत्व बभूव, बोधिसत्व नामक मछलियों का राजा हुआ। अर्थात एक छोटा सा तालाब है। उस तालाब की यहाँ इन 2 लाइनों में विशेषता बताई गई है कि नीलकमल आदि के पौधे उस तालाब के किनारे पर उगे हुए हैं, विभूषित सुशोभित हो रहे हैं। हंस चक्रवाक आदि शोभिते, हंस चकवा आदि से यह तालाब सुशोभित, अर्थात हंस और चकवे आदि इस तालाब के किनारों पर रहते हैं।
तीरांत तरु किनारों पर लगे हुए वृक्ष, कुसुम अवकीर्णे वृक्षों के फूलों के अवकीर्णे बिखरे होने से वह तालाब सुशोभित हो रहा है। और ऐसे कश्मिश्चित किसी नाति महती छोटे से सरसी तालाब में मत्स्याधिपति मछलियों का राजा बोधिसत्व बभुआ, बोधिसत्व नाम का राजा हुआ। बहुषु जन्मांतरेषु परोपकाराभ्यास वशात् तत्रस्थ अपि परहित सुख साधने व्यापृतः अभवत्। बहुषु जन्मांतरेषु बहुत से जन्मों में, परोपकाराभ्यास वशात् परोपकार के वशीभूत होकर के, अर्थात परोपकार करने के अभ्यास से, तत्रस्थ अपि इस लोक में भी, यहाँ स्थित रहते हुए भी, परहित सुख साधने दूसरों के हित और सुख सिद्ध करने के लिए व्यापृत अभवत लगे हुए थे। अर्थात अनेक जन्मों में परोपकार करने की आदत के कारण इस लोक में भी वे दूसरों के हित और सुख सिद्ध करने में लगे रहते थे। इष्टानाम इव च स्वेषाम अपत्यानाम उपरि सौहार्दत्वात् महासत्वः तेषां मीनानां दानप्रिय वचनादिक्रमैः परम अनुग्रहं चकार। महासत्व इस महान प्राणी ने स्वेषाम इष्टानाम अपत्यानाम, स्वेषाम माने अपने, इष्टानाम माने चहेते प्रिय, अपत्यानाम इव संतानों की तरह, अपने प्रिय संतानों की तरह, सौहार्दत्वात् सहृदयता के कारण, सबके साथ स्नेह की भावना रखने के कारण, तेषाम मीना नाम उन मछलियों के ऊपरी ऊपर भी, दान प्रिय वचन आदि क्रमैः ही, दान से और प्रिय वचनों के द्वारा परम अनुग्रहम चकार अत्यधिक कृपा की। इस महान प्राणी ने सहृदयता के कारण अपने प्रिय संतानों की तरह से उन मछलियों के ऊपर भी दान कर्म से और प्रिय वचनों के द्वारा उनके ऊपर अति कृपा की। अथ कदाचित सत्वानां भाग्यवैकल्यात् प्रमादाच्च सम्यक देवो न ववर्ष। अथ अब कदाचित कभी सत्वानां भाग्यवैकल्यात् प्राणियों के भाग्य की विकलता अर्थात प्रतिकूलता, प्राणियों के भाग्य की प्रतिकूलता से, प्रमादाच्च या लापरवाही से, सम्यक अच्छी प्रकार से, देवः देव, इंद्रदेव, न ववर्ष नहीं वर्षा अर्थात वर्षा नहीं की। इंद्रदेव ने उन प्राणियों की भाग्य के प्रतिकूलता एवं किसी लापरवाही के कारण इंद्रदेव ने अच्छी वर्षा नहीं की। वृष्टेः अभावे तत्सरः कदम्ब कुसुम गौरेण नवसलिलेन यथा पूर्वं न परिपूर्णं जातम्। वृष्टेः अभावे वर्षा के अभाव में, तत्सरः वह तालाब, कदम्ब कुसुम गौरेण कदम्ब के फूलों के से, गौर वर्ण का अर्थात कदम्ब के पौधों के जो फूल हैं वह गौरे वर्ण के होते हैं और उनके फूलों से युक्त नवसलिलेन नए पानी के द्वारा, यथा पूर्वम जिस प्रकार से पहले यह सरोवर भर जाता था, न परिपूर्णम जातम अब की बार परिपूर्णम न जातम पूर्ण नहीं हुआ। यहाँ भाव यह है कि जिस प्रकार से वर्षा काल में पहले यह तालाब कदम्ब के पुष्पों के द्वारा, कदम्ब के पुष्पों के से युक्त नए पानी से परिपूर्ण हो जाता था, इस वर्ष इतनी वर्षा नहीं हुई कि यह पहले की तरह से परिपूर्ण हो जाए। क्रमेण च उपगते निदाघ काले दिनकर किरणैः अभितप्तया धरण्या
ज्वालानुगतेन इव मारुतेन पिपासावशादिव प्रत्यहम् आपीयमानं तत्सरः लघुपल्लवम् इव अभवत्। क्रमेण च, और इसी क्रम से, उपगते निदाघ काले, निदाघ काले गर्मी के समय में, उपगते प्राप्त होने पर, गर्मी का समय प्राप्त होने पर, दिनकर किरणैः सूर्य की किरणों के द्वारा अभितप्तया धरण्या पृथ्वी के तपने से, ज्वालानुगतेन इव मारुतेन ज्वाला की तरह से, अग्नि की तरह से बहने वाली वायु के द्वारा, पिपासावशाद इव प्यास के वशीभूत होने के कारण, प्रत्यहम प्रत्येक दिन, आपीयमानम पिया जाता हुआ, तत्सरह वह तालाब, लघु पल्लवम छोटी बावड़ी के रूप में, लघु पल्लवम इव छोटी बावड़ी की तरह से अभवत हो गया। यहाँ भाव यह है कि पहले तो वर्षा पूर्ण न होने के कारण यह परिपूर्ण ही इतना नहीं हुआ, परंतु गर्मी की ऋतु में यह प्रतिदिन सूर्य की किरणों से तपती हुई हवा के चलने से, हवा से इसका पानी सूख कर कम हो गया। कुछ वहाँ प्रतिदिन जंगली जीव जंतुओं के द्वारा पी लिया गया, जिससे वह तालाब कम पानी होने के कारण एक छोटे तालाब के रूप में वहाँ स्थापित हो गया, अर्थात छोटा तालाब बन गया। तत्र स्थितः मीनाश्च जलाभावात् मृतप्रायः इव संजाता। तत्र स्थितः मीनाश्च, और वहाँ पर स्थित मीन अर्थात मछलियाँ, उस तालाब में स्थित मछलियाँ जलाभावात पानी के अभाव के कारण, मृत प्राय एव प्राय मरे हुई जैसी संजाता हो गई। वहाँ की मछलियाँ पानी कम होने के कारण मरी हुई जैसी हो गई। सलील तीरवासिनः पक्षिणः वायसगणः च यावत् तान् मत्स्यान् भक्षयितुं चिन्तयति स्म तावत् विषाद दैन्यवशगं मीनकुलम् अवेक्ष्य बोधिसत्वः करुणायमानः चिन्ताम् आपेदे। सलील तीरवासिनः पानी के किनारे पर रहने वाले, पक्षिणः पक्षी, वायसगणः च और पानी के किनारे पर रहने वाले कौवे आदि पक्षी। वायस शब्द का अर्थ होता है कौवा। यावत तान मत्स्यान भक्षयितुम चिंतयति, यावत जैसे ही, तान मत्स्यान उन मछलियों को, भक्षयितुम चिंतयति खाने के बारे में विचार करते हैं, चिंतयति समय करते थे, तावत तभी, विषाद दैन्य वशगम दुख और दीनता के अधीन, मीन कुलम अवेक्ष मछलियों के कुल को देख करके, अवेक्ष शब्द का अर्थ होता है देख करके, बोधिसत्व, बोधिसत्व नाम की मछली, करुणायमानः चिंताम आपेदे करुणापूर्वक चिंता करने लगी। अर्थात बोधिसत्व नाम का जो प्राणी था, जो एक बड़ी मछली के रूप में, वह उस तालाब में उनके साथ में रह रहा था। पानी की कमी के कारण मछलियों का हाल बहुत ही खराब हो चुका था और कम पानी के कारण जो किनारों पर रहने वाले पक्षी थे, वो पक्षी भी उन मछलियों को खाने की सोच रहे थे। उसी समय बोधिसत्व नाम का जो एक महान बुद्धिजीवी जो प्राणी था, जो उनकी रक्षा करने के लिए अपने आप को, इन दीन दुखी मछलियों की रक्षा करने के लिए अपने आप में करुणा की भावना से चिंता की। कष्टाबत इयम आपद आपतिता मीनानाम, और उसने विचार किया कि बत दुर्भाग्य की बात है, इयम आपद यह आपत्ति, कष्टा कष्टपूर्ण, यह कष्टपूर्ण आपत्ति, मीनानाम आपतिता मछलियों के ऊपर आ पड़ी है।
प्रत्यहं क्षीयते तोयं स्पर्धमानमिव आयुषा अद्यापि च चिरेण एव लक्ष्यते जलदागमः। प्रत्यहं प्रतिदिन, क्षीयते कम हो रहा है, तोयम जल, स्पर्धमानम इव आयुषा, आयुषा माने आयु से, स्पर्धमानम इव जैसे स्पर्धा कर रहा हो, पानी प्रतिदिन कम हो रहा है। यह पानी जैसे आयु से स्पर्धा कर रहा हो, इस क्रम से प्रतिदिन कम होता जा रहा है। अद्यापि च और आज भी, जलदागमः पानी का आगमन, चिरेण एव लक्ष्यते लंबे समय से ही दिखाई दे रहा है। अर्थात पानी का आगमन भी बहुत दिनों बाद प्रतीत हो रहा है। पानी के कोई आने के आसार भी नहीं हैं और यह पानी, यह तालाब का पानी इस गति से कम हो रहा है जैसे यह इन मछलियों की आयु के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है कि पहले पानी समाप्त होगा या इन मछलियों की आयु समाप्त होगी। अपयान क्रमो नास्ति नेताप्यन्यत्र को भवेत् अस्मद् व्यसन संकृष्टः समायान्ति च नो द्विषः। अपयान क्रमो नास्ति अर्थात दूसरी जगह जाने का रास्ता भी नास्ति नहीं है। मछलियाँ जल के प्राणी हैं। जल के प्राणी जल के माध्यम से ही एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, परंतु जल का बहाव किसी और है नहीं, इसलिए ये दूसरी जगह जाने में असमर्थ हैं। नेताप्यन्यत्र को भवेत्, अन्यत्र नेता अपि, दूसरी जगह ले जाने वाला भी, कह भवेत् कौन हो सकता है। अर्थात इनके दूसरी जगह जाने का कोई रास्ता भी नहीं है और कोई अन्य दूसरी जगह ले जाने वाला भी नहीं है। अस्मद् व्यसन संकृष्टः, हमारी विपत्ति से आकृष्ट हुए, नह द्वेषः, हमारे शत्रु, समायान्ति, निकट आ रहे हैं, च और हमारी विपत्ति से आकृष्ट हुए, खींचे आ रहे, विपत्ति के कारण हमारी तरफ खींचे आ रहे, नह द्विष, हमारे शत्रु भी, समायान्ति, हमारे निकट आ रहे हैं। जैसे जैसे पानी तालाब में कम होता जा रहा है वैसे वैसे जो किनारों पर रहने वाले कौवे आदि जो पक्षी हैं, जो उन मछलियों को खाने की फिराक में हैं, वे इनके निकट आ रहे हैं। तत्किमत्र प्राप्त कालम स्याद इति विमृशन स महात्मा स्वकीय सत्य तपो बलम एव तेषां रक्षण उपायम अमन्यत। तत् किम अत्र प्राप्त कालम, तत् तो किम क्या, अत्र यहाँ, प्राप्त कालम समयोचित स्यात् होना चाहिए, तो समयोचित यहाँ क्या होना चाहिए, इति विमृशन ऐसा विचार करते हुए, स महात्मा उस महात्मा ने, स्वकीय अपने, सत्य तपोबलम एव सत्य तपोबल को ही, अपनी सत्य निष्ठा और तपोबल को ही, तेषाम रक्षण उपायम अमन्यत उनकी रक्षा का उपाय माना। अर्थात उस महात्मा ने क्या होना चाहिए समयोचित ऐसा विचार करते हुए सोचा कि स्वयं की सत्य निष्ठा और तपोबल ही इनकी रक्षा कर सकता है, ऐसा उन्होंने माना। करुणया समापीड्यमान हृदयो दीर्घम निःश्वस्य नभः समुल्लोकयन्। करुणया करुणापूर्वक, संपीड्यमान हृदयो पीड़ित हृदय वाला, दीर्घम निःश्वस्य लंबी सांस लेकर, नभम आकाश को, समुल्लोकयन देखते हुए, उस करुणा से युक्त दुखी हृदय वाले प्राणी ने लंबी सांस लेकर के आकाश की ओर देखते हुए उवाच कहा, समरामी न प्राणिवधम यथाहम
संचिन्त्य कृच्छ्रे परमे अपि कर्तुम् अनेन सत्येन सरांसि तोयैरापूर्यन् वर्षतु देवराजः। स्मरामि, स्मरण करता हूँ, याद करता हूँ, न नहीं, प्राणी वधम, प्राणी के वध को, यथा अहम, यथा जिस प्रकार से, अहम मैं, संचिन्त्य विचार करके, करिच्छ्रे परमे अपि, परम कृच्छ्रे अपि, अत्यधिक कठिनाई में भी, परम माने अत्यधिक, करिच्छ्रे माने कठिनाई में भी, कर्तुम करने के लिए, यथा जिस प्रकार से, अहम संचित्य जिस प्रकार से, मैं अच्छी प्रकार से विचार करके भी, परमे कृच्छ्रे अपि अत्यधिक कठिनाई में भी, प्राणी वधम कर्तुम, प्राणी के वध को, प्राणी के वध करने को, न स्मरामि, स्मरण नहीं कर रहा हूँ। अर्थात मैं याद कर रहा हूँ कि आज तक बहुत अधिक कठिनाई आने पर भी मैंने किसी प्राणी का वध नहीं किया। अनेन सत्येन, इस सत्य से, सरांशी तालाबों को, तो यही ही जलों के द्वारा, आपूर्यन पूर्ण करते हुए, देवराज, हे देवराज इंद्र, वर्षतु वर्षा करो। हे देवराज इंद्र, यदि मेरे इस तपस्या का फल मुझे देना चाहते हो तो आज इस सत्य के कारण, मेरे इस सत्यनिष्ठता के कारण आप इन तालाबों को पानी से भर करके अत्यधिक वर्षा करो। अथ तस्य महात्मनः पुण्योपचयात् सत्याधिष्ठान बलाच्च समन्ततः तोय परिपूर्णः गंभीर मधुर निर्घोषा अकालः अपि काल मेघः विद्युत लता अलंकृतः प्रादुर्भवन्। अथ उसके बाद, तस्य महात्मनः, उस महात्मा प्राणी के, पुण्योपचयात, पुण्य के एकत्रित करने, उपचय माने होता है संग्रह करना, एकत्रित करना, उनके पुण्यों के इकट्ठा होने के कारण या पुण्यों के प्रभाव के कारण, सत्याधिष्ठान बलात्, और सत्यनिष्ठता के बल से, समन्ततः चारों ओर से, तोय परिपूर्ण, पानी से भरे हुए, गंभीर मधुर निर्घोषा, गंभीर और मधुर अर्थात अच्छी लगने वाली, निर्घोषा ध्वनि के साथ, अकाला अपि बिना समय के भी, काल मेघा, काल मेघ अर्थात काले काले बादल, वर्षा के बादल, विद्युत लता अलंकृता, विद्युत रूपी, बिजली रूपी लताओं से सुशोभित होते हुए, प्रादुर्भवन, आ गए। उन महात्मा के पुण्यों की अधिकता के कारण और उनके सत्यनिष्ठता के कारण चारों ओर से पानी से भरे हुए, गंभीर गर्जना करते हुए, विद्युत बिजली रूपी लताओं से सुशोभित काल मेघ वहाँ प्रकट हो गए। बोधिसत्वः समन्ततो अभिप्रसृतैः सलिल प्रवाहैर आपूर्यमाणे सरसि। बोधिसत्व ने अर्थात उस महान प्राणी बोधिसत्व ने, समन्ततो अभिप्रसृतैः, चारों ओर से फैले हुए, समन्ततः चारों ओर, अभिप्रसृतैः फैले हुए, सलिल प्रवाहै पानी के प्रवाह से, आपूर्यमाणे सरसी तालाबों के पूरे भर जाने पर, धारा निपात समकालीन, धारा की तरह से गिरने वाले पानी के समय ही अर्थात पानी के गिरने के समय ही, विद्रुत वायसाद्य, वायसाद्य कौवे आदि के विद्रुत भाग जाने पर, पक्षी गणे, कौवे आदि पक्षी गणों के भाग जाने पर, लब्ध जीविता से च, और लब्ध प्राप्त जीविता से अर्थात जीवन की आशा, जीवन की आशा के प्राप्त हो जाने पर, प्रमुदिते मीन गणे, प्रसन्नचित मीन गणे, मीन गणों के अर्थात मछलियों के प्रसन्न हो जाने पर, प्रीत्याभिसार्यमाण हृदयो, प्रसन्नता से भरे हुए हृदय वाला, वर्ष निवृत्ति शासंकः पुनः पुनः पर्जन्यम आबभाषे, वर्ष निवृत्ति वर्षा की समाप्त होने की, साशंक शंका के साथ, पुनः पुनः बार बार, पर्जन्यम बादल को, आबभाषे कहा।
उस बोधिसत्व ने चारों ओर से फैले हुए पानी के प्रवाह से तालाबों के भर जाने पर, धारा के गिरने के समय ही अर्थात बरसात के समय ही पक्षी, कौवे आदि पक्षियों के भाग जाने पर और जीवन की आशा प्राप्त होने पर, मछलियों के प्रसन्न होने पर, प्रसन्नता से भरे हुए हृदय वाले उस महान आत्मा ने वर्षा के समाप्त होने की शंका से बार बार बादल से कहा, उद्गर्ज पर्जन्य गंभीर धीरम प्रमोदम उद्वासय वायसानाम रत्नाय मानानि पयांसी वर्षन संसक्त विद्युत ज्वलित द्युतिनी। पर्जन्य, हे मेघ, गंभीर धीरम उद्गर्ज, गंभीर और धीर गर्जना करो, संशक्त विद्युत ज्वलित द्युतिनी, चमकती हुई बिजली के प्रकाश से कांतिमान, संशक्त चमकती हुई विद्युत बिजली के ज्वलित प्रकाश से द्युतिनी कांतिमान सुशोभित होने वाले, रत्नाय मानानी, रत्नों के समान दिखाई देने वाले, पयांसी जलों की वर्षण वर्षा करते हुए, वायसानाम कौवों की प्रमोदम प्रसन्नता को उद्वासय हटाओ। हे मेघ, गंभीर धीर गर्जना करो और चमकती हुई बिजली से प्रकाशमान, चमकती हुई बिजली के प्रकाश से प्रकाशमान या कांतिमान, रत्नों के समान दिखाई देने वाले जलों की वर्षा करते हुए इन कौवों की प्रसन्नता को दूर करो, हटाओ। तदुपसृत्य देवानाम इंद्रः, देवानाम इंद्रः देवताओं का राजा, तदुपसृत्य उसकी इस बात को सुन करके, परम विस्मित मनः अत्यधिक आश्चर्य से युक्त मन वाला, शक्रः इंद्र साक्षात प्रत्यक्ष रूप में अभिगम्य आकर के, एनम इनको अर्थात बोधिसत्व को, अभिसंराधयन स्तुति करते हुए, उवाच बोला, अर्थात देवताओं का राजा इंद्र बोधिसत्व की इस प्रार्थना को सुन करके आश्चर्य से युक्त मन वाला साक्षात उनके सामने प्रकट होकर अर्थात बोधिसत्व के सामने प्रकट होकर अभिसंराधयन बोधिसत्व की स्तुति करते हुए उवाच बोला, तवेव खल्वेश महानुभाव मत्स्य इंद्र सत्यातिशय प्रभाव आवर्जिता यत कलशा इव में क्षरन्ति रम्यस्तनितः पयोदाः। तव एव तुम्हारा ही, खलु निश्चय ही, एषः यह, सत्या अतिशय प्रभाव सत्य की अधिकता का प्रभाव है। महानुभाव, हे महानुभाव, मत्स्य इंद्र, हे मछलियों के राजा, खलु निश्चय ही, एषः यह, तव एव, तव जमा एव तुम्हारा ही, सत्यातिशय प्रभाव सत्य की अधिकता का प्रभाव है, यत की इमे ये पयोदाह बादल, रम्यस्तनिताः मधुर गर्जना करते हुए, कलशा इव घड़ों की तरह से, आवर्जिता झुके हुए, क्षरंती वर्षा कर रहे हैं। हे महानुभाव मछलियों के राजा, यह तुम्हारी ही सत्य की अधिकता का प्रभाव है कि ये मधुर गर्जना करते हुए बादल, आवर्जिता कलशः इव झुके हुए घड़ों के समान, क्षरंती वर्षा कर रहे हैं। इत्येवं प्रिय वचनैः संराध्य तत्रैव अंतर्दधे। इति एवं प्रिय वचनैः, इस प्रकार के प्रिय वचनों के द्वारा संराध्य आराधना करके स्तुति करके, तत्र एव अंतर्दधे वहीं पर अंतर्धान हो गए, अर्थात इंद्र देवता उनकी इस प्रकार से स्तुति करके अंतर्धान हो गए।
तच्च सरह, और वह तालाब तोय समृद्धिम अवाप, जल की समृद्धि से पूर्ण हो गया, और वह तालाब जल से परिपूर्ण होकर के समृद्धशाली बन गया। तदेव शीलवताम इह एव कल्याणः अभिप्रायः वृद्धिम आपनुवन्ति प्रागेव परत्र च। तद एवं, तो इसी प्रकार से शीलवताम सदाचारी व्यक्तियों के, इह एव यहीं इसी लोक में, अभिप्रायः कल्याण अभिप्राय कल्याणकारी अभिलाषाएं, अभिप्राय अर्थात उनके विचार, उनकी जो भावनाएं हैं मन की कल्याणकारी भावनाएं, प्राग एव पहले, वृद्धिम आपनुवन्ति वृद्धि को प्राप्त करती हैं। अर्थात इसी प्रकार के कल्याणकारी व्यक्तियों की जो मनोरथ हैं, अभिप्राय हैं, कल्याणकारी अभिप्राय हैं, जो कल्याणकारी भावनाएं हैं, वो पहले इस लोक में वृद्धि को प्राप्त करती हैं, परत्र च, और बाद में परलोक में, दूसरे लोक में भी। जिस प्रकार से यह बोधिसत्व के पूर्व जन्मों में किए हुए उनके जो परोपकार थे, जो उनकी सत्यनिष्ठा से युक्त उनके जो तपोबल थे, उनके तप के कारण इस जन्म में दूसरी मछलियों को लाभ हुआ। इसी प्रकार से व्यक्तियों के जो समाज में जो व्यक्ति कल्याणकारी भावनाओं को लेकर आते हैं, जो समाज के कल्याण में कार्यरत हैं, उनके जीवन में पहले तो वहाँ इस लोक में वर्तमान में वृद्धि को प्राप्त करते हैं, और बाद में परलोक में सिद्धि को प्राप्त करते हैं। अतः इसीलिए शील विशुद्धौ प्रयतितव्यम, इसीलिए सदाचार की शुद्धता के लिए प्रयतितव्यम, प्रयत्न करते रहना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को सदाचारी बनने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। यहाँ इस पाठ के माध्यम से हमें यही शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें भी दूसरों के भले के कार्यों में लगे रहना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर लाइक करें, उसके बाद इसे शेयर भी करें।